बेटा मीनाक्षी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें पता है ना, आज तुम्हें बेंगलोर से एक लड़का देखने आने वाला है। अब जाओ, जाके जल्दी तैयार हो जाओ। पापा, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझे शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और खास करके उस हादसे के बाद। उसके बाद तो मुझे शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अगर वो हादसा दोबारा हो गया तो? बेटा, जो होना था वो हो चुका। आखिर होनी को कौन टाल सकता है? मेरी बात मानो तो तुम इस लड़के को मिलो, ठीक से पहचानो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। वैसे ये लड़का एक हफ्ते के लिए हमारे साथ ही रुकने वाला है। पापा, आप मुझे शादी के लिए इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं? मैंने मना तो किया ना। जाओ, जाके अपना काम करो। रुको मीनाक्षी, लगता है वो लड़का आ गया है। तुम बैठो, मैं देखता हूं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आप कौन? मैंने आपको पहचाना नहीं। वो मेरे पापा ने आपसे बात की होगी ना। ओ हाँ, अभी याद आया। करण, अरे आओ ना बेटा, बाहर क्यों खड़े हो? आओ। शुक्रिया। आओ। अरे बैठो बेटा। वैसे बेटा करण, यहां आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं अंकल, मेरा सफर बहुत ही अच्छा था। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं अक्सर ट्रैवल करता रहता हूं, तो अब तो आदत सी हो गई है। ओह, बहुत बढ़िया। वैसे मेरी बेटी मीनाक्षी को भी ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अरे बातों बातों में मैं चाय कॉफी का पूछना तो भूल ही गया। वैसे तुम क्या लोगे बेटा, चाय या कॉफी? अंकल कॉफी, लेकिन शुगर कम डलवाना। ओके ओके, तुम बैठो, मैं इंतजाम करता हूं। जी शुक्रिया। बेटा मीनाक्षी, हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों की शादी किसी अच्छे घर में हो। और जितना जरूरी है शादी करना, उतना ही जरूरी है सही उम्र में शादी होना। तुम्हारी माँ तो अब इस दुनिया में रही नहीं, तो तुम्हारा ख्याल तो मुझे ही करना है ना। मुझे ये लड़का अच्छा लग रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसे जानो, ठीक से पहचानो, और सब कुछ सही लगे तो इससे शादी कर लो। ठीक है? ठीक है पापा, आप बाहर जाइए, मैं कॉफी लाती हूँ। हाँ, ये हुई ना बात। और हाँ, कॉफी में चीनी जरा कम डालना। इसे ना कॉफी में चीनी कम पसंद है, समझ गई? ठीक है पापा, सब समझ गई। आप जाइए, मैं अभी आती हूँ। ओके, मैं बाहर बैठता हूँ, तुम कॉफी लेके आओ।
कॉफी। जी शुक्रिया। मीनाक्षी, ये है करण, और करण ये है मेरी प्यारी बेटी मीनाक्षी। हेलो मीनाक्षी, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। अरे मीनाक्षी, बेटा खड़ी क्यों हो? आओ बैठो मेरे पास, बैठो बैठो। वैसे कॉफी आपने एकदम स्वादिष्ट बनाई है, एकदम मेरे स्वाद की। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? अरे सर, वो वाली मीटिंग तो अगले हफ्ते होने वाली थी ना, फिर आज अचानक क्यों? पर सर मेरे यहाँ तो ठीक है सर, मैं अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ओके। क्या हुआ पापा? बेटा ऑफिस में एक अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी आना। ओके करण, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं अपना काम पूरा करके आता हूँ। जी बेटा तुम करण को अपना कमरा दिखा देना, मैं काम होते ही वापस आऊंगा, ठीक है? चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। चलिए। ये रहा आपका कमरा। अरे वाह, कमरा तो काफी बड़ा और बहुत ही खूबसूरत है। जी शुक्रिया। वैसे यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है। अरे हमारे बेंगलोर में इतनी ठंड होती नहीं है, और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे एक ही हफ्ते में बीमार हो जाऊंगा। अरे कुछ नहीं होगा आपको, हम अपने मेहमान की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। वैसे मुझे नहाने में गर्म पानी चाहिए होता है। कोई बात नहीं, आप बैठिए, मैं गर्म पानी लाती हूँ। थैंक यू। हेलो। आप? हाँ मैं पहुंच गया। ठीक है, और मेरी बात सुन, जब तक हमारा काम खत्म नहीं होता तो मुझे वापस कॉल नहीं करना। वाह मीनाक्षी, तुमने खाना एकदम स्वादिष्ट बनाया है, एकदम परफेक्ट, ना कुछ ज्यादा है ना कुछ कम है, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया भाई। थैंक यू। वैसे करण, मीनाक्षी सिर्फ खाना ही अच्छा नहीं बनाती है, पूरे घर को भी बहुत अच्छी तरह संभाल लेती है। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वैसे करण, तुम कॉलेज के बाद क्या करने वाले हो? मीनाक्षी सच बताओ ना तो मेरा जॉब करने का कोई मन नहीं है। मैं अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस खोल लूंगा, क्योंकि मेरे फैमिली में आज तक किसी ने जॉब नहीं की। बेटा तुम्हारी सोच भी बिल्कुल मेरी मीनाक्षी की तरह ही है। मीनाक्षी भी अक्सर जॉब करने से मनाही किया करती है। कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, तुम दोनों मिलके कोई बिजनेस कर लेना। क्यों बेटा?
पापा अब बातें बंद करिए और करण को खाने दीजिए। जी, खाना खा लो बेटा। वैसे अंकल, हाँ बेटा। यहाँ आसपास कोई बंजर जमीन टाइप, जंगल टाइप या कोई खुला मैदान टाइप कोई जगह है क्या? हाँ हाँ बेटा, पास में ही है। पर तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई इसकी? खास नहीं, वो तो मैं सोच रहा था कि कल अगर आप ऑफिस जाओ उसके बाद मैं और मीनाक्षी थोड़ा टहल आएंगे ऐसे। नहीं नहीं बेटा, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ आसपास के इलाके इतने सेफ नहीं है। अगर तुम्हें घूमने ही जाना है तो शहर में चले जाना। वैसे भी मीनाक्षी ने पूरा शहर देखा हुआ है। क्यों बेटा? जी पापा। हाँ ठीक है, अगर आप मना कर रहे हो तो नहीं जाएंगे। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चलो खाना खत्म करो। अरे करण, तुम यहाँ? कुछ चाहिए था क्या? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा अजीब फील हो रहा था तो सोचा तुमसे थोड़ी बात कर लूं। हाँ तो बैठो ना। दरअसल मैं सोच रहा था कि इतने दिनों से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने का मौका ही नहीं मिला। हाँ तो पूछो ना, तुम्हें क्या पूछना है? मीनाक्षी, मैंने सुना है कि इसके पहले भी तुमने किसी लड़की के साथ एंगेजमेंट की थी। हाँ हुई थी। वो लड़का दिखने में तो बहुत अच्छा था, बहुत ही शरीफ भी था, लेकिन धीरे धीरे हमें पता चला कि वो बहुत ही कमीना इंसान था। इसलिए हमने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। सारे रिश्ते तोड़ दिए या तुमने उसे रास्ते से ही हटा दिया? ये तुम क्या बोल रहे हो? कौन हो तुम? अरे मजाक कर रहा हूं मैं। अब मैं तुम्हारे साथ मजाक भी नहीं कर सकता। हाँ वैसे मैंने सुना है कि अब वो लड़का इस दुनिया में ही नहीं रहा। नहीं मतलब, तुमने कुछ सुना है उसके बारे में? नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ जानना है। ठीक है, बस यही पूछना था मुझे तो। अब सब क्लियर हो गया है तो। वैसे ये ड्रेस तुम्हें काफ़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू। चलो ठीक है, अब तुम आराम करो, हम बाद में कहीं घूमने चलते हैं। ओके। क्या? इससे रंजन के बारे में कैसे पता चला? बेटा, कहीं तुमने तो इसे कुछ बताया नहीं था ना? जरा ठीक से याद करो। नहीं पापा, मैं पागल हूं क्या? इसे रंजन के बारे में क्यों बताऊंगी? मुझे तो शुरू से ही कोई साजिश लग रही है। अरे रंजन को तो हमने दोनों ने मिलकर अपने हाथों से मारा है। उसकी लाश को बाजू वाले जंगल में दफनाया है। आज तक किसी को कानों कान खबर भी नहीं पहुंची है। फिर इस अजनबी को कैसे पता चला? तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं कल ही इसके बारे में सब कुछ छानबीन कर लेता हूं। आखिर ये कौन है, किस मकसद से यहां आया है, उसके बारे में मुझे तो पता लगाना ही पड़ेगा।
ठीक है पापा, आपको जो पता लगाना है पता लगाइए, पर थोड़ा जल्दी। अगर ये भी हमारे रास्ते का कांटा बना तो इसे भी रंजन के पास पहुंचा देंगे, ठीक है?